सुविधा। हाँ हाँ, फिर एक बार। Hello, good morning students. Today we will start national income and related aggregates. We will discuss in details what is national income. What is national income? Nation's income, that is national income. In the definition, national income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. Here two concepts are there: factor incomes and normal incomes, normal residents. Separately we will discuss what is factor incomes and what is normal residents. First, factor incomes. Incomes are broadly classified as factor incomes, or it is also called factor payments. B, transfer incomes. It is also called transfer incomes, also called transfer payments. Factor incomes are related now. Factor incomes are related to factors of production. Factors of production: land, labor, capital, and entrepreneurship. लैंड, लेबर और कैपिटल के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है, जिससे इनकम रिसीव होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर उसको सेल करते हैं, उसकी वैल्यू को बोला जाता है फैक्टर्स प्रोडक्शन। लैंड का, लेबर का और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप मींस ओनर्स, रिस्क टेकर्स। इनके प्रयास से जो प्रोडक्शन होता है उसी को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। These are the rewards received by, इससे जो होने वाले, जिसको रिवार्ड बोला जाता है, इसका पुरस्कार दिया जाता है, उसके बदले में, उनके सेवाओं के बदले में, उनका काम करने के बदले में जो रिसीव करते हैं बदले में, तो these are the rewards received by the households मतलब ये है ओनर्स को जो मिलता है, ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको जो फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको मिलने वाले जो रिवार्ड दिया जाता है उसी को बोला गया है हाउस होल्ड्स। ओनर्स को दूसरे शब्दों में ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द फर्म्स फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। अपनी सेवाओं के बदले में उन्हें जो रिवार्ड दिया जाता है, दीज इंक्लूड्स, रिवार्ड मतलब पारिश्रमिक, सेवाओं के बदले में, सर्विस के बदले। दीज इंक्लूड्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किसको मिलता है? जो कर्मचारियों का, हिंदी में बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उनके लेबर के बदले में, उनके काम करने के बदले में, तो वही है द रिवार्ड फॉर लेबर। इनको क्या नाम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया जाता है लेबर को। इंटरेस्ट रिवार्ड फॉर कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। रेंट रिवार्ड फॉर लैंड के बदले में रेंट मिलता है। एंड प्रॉफिट के बदले में रिवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, जो मालिक है, रिस्क टेकर है, ओनर है, उनको प्रॉफिट मिलता है। इसलिए सारी चीजों को अरेंज करता है और कोई भी चीजों का प्रोडक्शन करता है। As paid by the firms, these are also called factor payment। जो पेमेंट दिया जाता है उसके बदले में, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज,
कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, तो उसी को बोला गया है पेड बाय द फर्म्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। आगे एक और कंसेप्ट है, एक तो ये तो फैक्टर पेमेंट्स हो गया जिनको दिया जाने वाला पेमेंट्स उनके सेवाओं के बदले में। एक और कंसेप्ट है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट द रिवार्ड फॉर यूजिंग एनी सर्विसेज। इनको सर्विस के बदले में ये नहीं दिया जाता है, ये उन्हें ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट किया जाता है उसको। these are unilateral पे बोला जाता है। यूनिलेटरल मतलब ये है वन साइडेड मतलब गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है, मनी ट्रांसफर कर रही है या कैश ट्रांसफर कर रही है या लोगों को मदद कर रही है, किसी इंस्टीट्यूशन को या इंडिविजुअल्स को, उसी को बोला गया है वन साइडेड। सिर्फ सरकार दे रही है, दैट इज यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट्स। एक तरफ से जो दिया जाता है उसको जो पब्लिक वेलफेयर पे दिया जाता है उसको वापस नहीं किया जाता है, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। लाइक चैरिटी और ग्रांट्स, चैरिटी और ग्रांट्स जो सहयोग दिया जाता है या पैकेज दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है, सरकार सहयोग दे रही है लोगों को या कोई संस्था दे रही है लोगों को, संस्था को, तो इस प्रकार से उसको बोला गया है यूनिलेटरल पेमेंट्स या ट्रांसफर पेमेंट्स। आगे है नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली इनकम्स। इनके द्वारा जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के सर्विसेज से प्रोडक्शन होता है, उससे इनकम रिसीव होती है, उसकी वैल्यू को इनकम बोला जाता है, तो उसी को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। और includes only incomes or factor payments. It does not include transfer payments. इस प्रकार के जो पेमेंट्स है, ट्रांसफर पेमेंट, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट, पहला जैसे फैक्टर इनकम्स था, दूसरा है नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब ये होता है देश के सामान्य निवासी जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है नॉर्मल रेसिडेंट्स। सामान्य निवासी हिंदी में बोला जाता है। ए नॉर्मल रेसिडेंट इज said to be one who ordinarily resides in a country concerned and whose center of economic interest lies in that country। जिस देश में रहते हैं उनका आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या जिसके लिए काम करते हैं, जिस देश के लिए काम करते हैं, उनको नॉर्मल रेसिडेंट बोला जाता है। आगे ए पर्सन रिसाइडिंग इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से और मोर, 1 साल या 1 साल से अधिक जो रह रहे हैं हमारे देश में, विदेशी भी हों लेकिन हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश के इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे उनके द्वारा किया गया कार्य उसको भी नॉर्मल नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इज टेकन एज ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग, इन दैट कंट्री। तो इसको जो सामान्य रूप से 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश की इकोनॉमिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, किसी भी देश में काम कर रहे हों और वहाँ के इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हों, तो उसको
नॉर्मल रेसिडेंट या सामान्य निवासी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, कौन से एरिया नॉर्मल रेसिडेंट है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ 2 पॉइंट का उल्लेख करेंगे हम लोग। पहला है नॉर्मल रेसिडेंट्स इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। लोग भी हो सकते हैं नॉर्मल रेसिडेंट और इंस्टीट्यूशन, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, कुछ भी, ये भी हो सकते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। सेकंड है इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इज आल्सो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। वहाँ के देश का नागरिक होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उस देश के इकोनॉमिक वेलफेयर में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, तो दे आर आल्सो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ए पर्सन मे बी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री इवन व्हेन ही इज ए सिटीजन ऑफ द अदर। दूसरे देश के निवासी हो सकते हैं, दूसरे देश के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक रह रहे हैं और हमारे देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। बाकी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंतर्गत। जो नॉर्मल रेसिडेंट कौन से एरिया को बोला जाता है, कौन हो सकते हैं व्यक्ति इंडिविजुअल के रूप में, कौन सी कंपनी हो सकती है, कौन सा रूट हो सकता है, कौन सा एरिया हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना, धन्यवाद।